जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं कांग्रेस नेता, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड, गौ तस्कर और एक सिरफिरा। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात कांग्रेस में बगावत की। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। सपा ने कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस 22 सीटों की मांग कर रही थी। माना जा रहा है कि सपा के दबाव के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा। कांग्रेस के अपने बड़े नेताओं के लिए भी सीटें नहीं ले पाई, जिसके बाद अब कांग्रेस के अंदर खुलकर बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। जहां सपा कांग्रेस के बीच हुई सीट शेयरिंग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अब बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल वो यूपी की फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट सपा के खाते में चली गई है, जिसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जारी की और एक एक्स पर ट्वीट किया। फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुतकाबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। बता दें कि सलमान खुर्शीद अब तक इस सीट से 2 बार सांसद रहे। उन्होंने साल 1991 में पहली बार चुनाव जीता था और फिर आखिरी बार 2009 में इस सीट पर कब्जा किया था। हालांकि पिछले 2 आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोनों बार यहां से बीजेपी के मुकेश राजपूत की जीत हुई। साल 2014 में सलमान खुर्शीद चौथे नंबर पर रहे, दूसरे और तीसरे नंबर पर सपा और बसपा रहे। वहीं इसी तरह साल 2019 में सलमान खुर्शीद तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन ये चुनाव सपा बसपा में मिलकर लड़ा था। ऐसे में बसपा का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा। उधर यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कई कांग्रेस के नेता उनसे नाखुश हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद बलिया या घोसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी तरह रामपुर सीट से पूर्व सांसद बेगम नूर बानो, लखनऊ ईस्ट से राज बब्बर और भदोही सीट से कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीटें कांग्रेस को नहीं मिल पाई हैं। कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली है उनमें कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, कानपुर नगर, सीतापुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, बाराबंकी, देवरिया, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, सहारनपुर, मथुरा और गाजियाबाद सीट शामिल है। अगली खबर में बात हल्द्वानी हिंसा में हुए नए एक्शन की, जिससे कट्टरपंथी गैंग और मौलानाओं में हड़कंप मच गया है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की बेगम साफिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी भूमि पर कब्जा करने और उसे खुर्द बुर्द करने की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। इस मामले में बनभुलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे वांछित आरोपी अब्दुल मलिक के साथ साथ उसकी पत्नी साफिया मलिक को भी नामजद किया गया है। इसके बाद से पुलिस ने मामले की गहराई से तफ्तीश करना शुरू कर दिया है। आरोपी दंपत्ति की संपत्ति के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बनभुलपुरा हिंसा के बाद से जहां अब्दुल मलिक फरार चल रहा है, तो वहीं उसकी पत्नी साफिया भी घर पर रही है। मलिक और उसकी पत्नी साफिया के खिलाफ गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। इन दोनों के अलावा मामले में 4 अन्य लोग भी नामजद किए गए हैं। इस मामले की जांच कोतवाली के एसएसआई महेंद्र प्रसाद को दी गई है। मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज लगाकर मलिक का बगीचा पर कब्जा करने और उसी मृत व्यक्ति के नाम से बने दस्तावेजों के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल करने के आरोपी की जांच की जा रही है। मामले में मलिक की संलिप्ति ने पुलिस की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस अब साफिया मलिक की अन्य संपत्तियों की भी जांच करनी शुरू कर सकती है। वहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि मलिक बेनामी तरीके से
पत्नी के नाम पर भी संपत्तियां एकत्र कर सकता है। इस पहलू को लेकर भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही मलिक की पत्नी का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। वहीं एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर में बात पुलिस एनकाउंटर की। उत्तराखंड पुलिस को मुठभेड़ के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के नाकाबंदी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 11 साल से वांटेड पशु तस्कर और उसके गिरोह के साथ पुलिस के बीच फायरिंग हुई। मुठभेड़ में कांस्टेबल प्रदीप के पैर में गोली लगी है, जबकि फायरिंग में सहारनपुर के कुख्यात बदमाश फैजान उर्फ फिल्टर के पैर में 2 गोली लगी है और बदमाश एहसान के 1 गोली लगी है। वहीं आपको बता दें कि थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र पर बीती रात चेकिंग के दौरान देहरादून से सहारनपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की गई तो चालक ने गाड़ी दौड़ा दी। पुलिस ने किसी तरह गाड़ी रोकी तो मौके से 2 गौ तस्करों को अरेस्ट किया गया, लेकिन 2 गौ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का पीछा किया गया तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान कांस्टेबल प्रदीप के पैर में गोली लग गई। घटना की जानकारी पर एसएसपी देहरादून ने टीमें गठित कर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। नाकेबंदी के दौरान तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में सहारनपुर के कुख्यात गौ तस्कर फैजान उर्फ फिल्टर के पैर पर गोली लगी और एहसान के 1 गोली लगी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी फैजान उर्फ फिल्टर निवासी फतेहपुर सहारनपुर 5000 रुपए का इनामी बदमाश है। उस पर 15 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पर 2 साल पहले भी सहारनपुर पुलिस पर फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी फैजान साल 2012 से वांटेड चल रहा है। आरोपी शमीम पर 12 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी एहसान पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही घायल पुलिस कांस्टेबल और तस्करों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घायल कांस्टेबल की हॉस्पिटल जाकर स्वास्थ्य की जानकारी दी गई। आखिरी खबर में बात एक सिर फिरे की। 22 फरवरी 2024 की आधी रात उत्तर प्रदेश के आगरा की एक कॉलोनी में 9 कार धू-धू करके जलने लगी। इस मामले में पुलिस ने जुबेर नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। कहा गया है कि उसने भगवा झंडे लगे घरों के बाहर खड़ी कारों को ही निशाना बनाया था। हालांकि जुबेर का कहना है कि वो रास्ता भटक गया था, किसी से मदद नहीं मिली तो गुस्से में आ गया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि घटना आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र की है। यहाँ के मुरली विहार मोहल्ले में 22-23 फरवरी के दरमियान रात लगभग 2 बजे अचानक लोगों के घरों के सामने खड़े वाहन धू-धू करके जलने लगे। 27 मिनट तक के एक के बाद एक वाहनों में आग लगती रही, जिसे बुझाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा। जलती कारों के टायरों के धमाके से काफी दूर तक लोगों की नींद खुल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि कार मालिकों के घरों पर भगवा झंडा लगा था। इनकी कारों को जला दिया गया है, लेकिन मोहल्ले की जिस घर पर भगवा ध्वज नहीं लगाया गया था उनकी कार सुरक्षित है। आगजनी की चपेट में एक दिव्यांग का चाय बिस्किट बेचने वाला खोखा भी आ गया है। जुबेर ने कारों और खोखे के अलावा राजकुमार अग्रवाल की भूसे की टॉल, जयवीर सिंह के घर के आगे रखी लकड़ियों और दलित समुदाय के एक व्यक्ति की झुग्गी में भी आग लगा दी थी। इस घटना के बाद लोगों ने लाइटर लेकर आगजनी कर रहे जुबेर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आपको बता दें कि जुबेर हरियाणा के पानीपत का निवासी है। वो नशे में धुत था। नशा उतरने के बाद उसने पुलिस को बताया कि वो पानीपत से अपने दोस्त से मिलने निकला था और रास्ता भटक गया। जब उसकी किसी ने मदद नहीं की तो नाराज होकर उसने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। जुबेर के घर में बीवी के अलावा 2 बच्चे और नाती पोते हैं। जुबेर की बीवी ने बताया कि वो आगरा के खंदारी इलाके में अपने दोस्त अब्दुल रऊफ से मिलने निकला था। वहीं अब्दुल रऊफ ने पूछताछ में बताया कि जुबेर ने टीपी नगर के ठेके पर दारू पी थी। पुलिस की पड़ताल में आरोपी के ठेके पर शराब पीने की पुष्टि हुई है। वहीं आरोपी जुबेर बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। फिलहाल लोहा मंडी के एसीपी ने बताया कि जुबेर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस आगजनी की असल वजह की पड़ताल कर रही है। इस पूछताछ में आईबी, एटीएस और एलआईयू की टीमें भी शामिल हैं। फिलहाल अभी तक जुबेर का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं निकलकर सामने आया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में
कांग्रेस नेता हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गौ तस्कर और एक सिरफिरा फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।